हालेलुया। तो वीडियोस भेजते रहें, ब्लाइंड लोगों की वीडियोस भेजें, ब्लाइंड लोगों की जो फुली ब्लाइंड हैं। कोई बिजनेस करना होगा मैं उन्हें खोल के दूंगा, कोई भी ब्लाइंड किसी भी धर्म का वीडियोस भेजते रहें और शांति रखें, क्योंकि टीम उतनी ही है जो चेक करने के लिए जाती है। तो संयम बनाए रखें, खुदाबंद आपके साथ हैं। अपने हाथों को उठाएंगे इन फैमिलीज के लिए। खुदा बाप, तूने किसी को ज्यादा इसीलिए दिया है कि जिसके पास नहीं है वो उन्हें भी दे सके। इसलिए पौलुस कहता है जिसके पास ज्यादा है वो उनकी घटी में काम आया जिनके पास नहीं है, ताकि बराबरी हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ तेरा है। सर्वशक्तिमान पिता, इन दोनों घरों को जो तूने बनाया है और शुरुआत की है, ये पक्के घर और बेस्ट घर जब बन के खड़े होंगे, तेरे नाम को ही महिमा और तेरे नाम को ही इज्जत और जलाल मिले। पूरी चर्च कहे आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप जा सकते हैं। सभी फैमिलीज तारीफ कर दो जोर से, जोर। कि ये वचन एक बीता हुआ समय है जिसे मैं पढ़ रही हूं कि ये पुराने समय में हुआ था। समझ आ रही है कि नहीं? अगर यीशु मसीह भी आपकी तरह वचन पढ़ते तो जब यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें लाकर दी गई, मूव करना बंद कर देना, ठीक है, वहीं से खड़े रहना। तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा किस पे है, और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो अगर परमेश्वर भी बाइबल हम जैसी पढ़ते तो यही सोचते कि 700 साल पुराना वचन पढ़ रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने जब बाइबल को खोला तो वो ये बात जानते थे कि ये वचन मेरे लिए लिखा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उसने कहा कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। किसके लिए मार्ग सुधारेगा? जीसस के लिए। कौन थे जीसस? परमेश्वर का एक रूप। परमेश्वर धरती के ऊपर अपने इंसान के रूप में आया। वो पूरा इंसान भी था और पूरा परमेश्वर भी था। अगर वो पूरा इंसान था और है तो आप इस वचन को अपने लिए भी ले सकते हैं। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह पिता को खुश करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह उसकी पवित्रताई को पहन लेंगे और अपना लेंगे और अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, और आप यीशु मसीह की जिस तरह वचनों से प्यार करते थे उसी तरह आप खुदा के वचनों से जब प्यार करने लगेंगे, तो वो ये वचन आपके लिए भी पूरा होगा कि वो तेरे आगे दूतों को भेजेगा जो तेरे मार्ग को सीधा करेंगे। आप देखेंगे फिर क्या होता है, किस तरह से आपके रास्ते सीधे होते हैं जो टेढ़े हो चुके हैं, किस तरह से आपके परिवार के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके बच्चों की पढ़ाई के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके हस्बैंड की पढ़ाई के, उसके हस्बैंड के बिजनेस के रास्ते सीधे होते हैं। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो वो दूतों को आपके आगे भेजेगा। ये किस दूत की बात वो कर रहा है? इसमें दो तरह के हेल्पर्स होते हैं। एक हेल्पर होते हैं शारीरिक रूप में, जो आपको शारीरिक रूप में मिलते हैं। वो आपका परमेश्वर का एक दास हो सकता है, एक अच्छी चर्च आपका मिलना आपको हो सकता है, या कोई डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में हो सकता है। आपका बॉस हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है, जिसने नमान कोड़ी की तरह उसके कोड को उसकी स्टाफ नहीं बोल दिया था कि अगर तू भविष्यद्वक्ता के पास जाए तो तेरा कोड ठीक हो सकता है। एक असली दास के पास जाए तो कोड ठीक हो सकता है। एक शारीरिक हेल्पर, फिजिकल हेल्पर, एक ऐसा हेल्पर, एक ऐसा दूत जो शरीर में है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करता है, ये उसके लाइफ की एक निशानी होगी कि लोग उसके साथ खड़े होंगे, और वो लोग ऐसे होंगे जो कि बिना किसी लालच के उसके साथ खड़े होंगे, और लोग हैरान होंगे कि ये बंदा, इनको कोई
शारीरिक लालच भी नहीं देता, और फिर भी ये इनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने आपके लिए खड़े किए होते हैं। जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, एक निशानी मैं आपको देता हूं, जिस दिन आप वचन पे चलना शुरू कर देंगे, इंसानी हेल्पर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर करना शुरू हो जाएंगे। वो कहां से एंटर करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन जल्द आपको कोई मिलेगा जो आपके मार्ग को सीधा करेगा और सुधारेगा। जल्द वो आपकी हेल्प करने वाला है। वो हेल्पर्स रिसीव करो अपनी स्पिरिट में आमीन बोलते हुए। इसमें दो तरह के हेल्पर्स हैं। इसमें लिखा है, जब हम 10 आयत में पढ़ते हैं, जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे खुश हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहते हुए वहीं रहे, और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। ये स्वर्गदूत कौन से थे? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक। दो तरह की हेल्प हेवन परमेश्वर आपके लिए भेजता है। एक वो हेल्प है जो संसारिक रूप में आपको मिलती है, आप कोर्ट केस में हैं, आपको फेवर मिलना शुरू हो जाता है। समाज आप पे फेवर करना शुरू कर देता है, लोग आप पर फेवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर संसारिक रीति के साथ हेल्पर्स को, मददगारों को, दूतों को तेरे आगे भेजेगा जो तेरे रास्ते को साफ करेंगे। लेकिन दूसरी हेल्प भी उसने कही है। उसने कहा, जब शैतान यीशु मसीह के साथ लड़ता और उसकी परीक्षा करता था, तो बाइबल कहती है वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दूसरी हेल्प होती है जो स्वर्ग से आपको मिलती है, वो दूत जो आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो दूत जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, वो दूत जो आपको मौत से बचाते हैं, वो दूत जो आपके साथ सुरक्षा के रहते हैं, हमेशा आपके संग रहते हैं और शैतान को सब शैतानी काम करने से आपकी लाइफ में रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपने खुश कर दिया है। देखा, जब वो बपतिस्मा लेकर जल के ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा। वो वन पशुओं के साथ रहा, भालू के साथ रहा, पर भालू उसे खा नहीं पाया। शेर के साथ रहा, शेर उसे खा नहीं पाया। सांपों के साथ रहा, वो उसे काट नहीं पाए। नेचर भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है, कुदरत भी आपकी हेल्प करती है, कुदरत भी आपके साथ चलती है। फिर ये गर्मी आपको बीमार करने की बजाय आपको हेल्दी कर जाएगी, ज्यादा सर्दी आपको बीमार करने की बजाय आपको स्ट्रांग कर जाएगी, क्योंकि कुदरत भी आपके साथ रहेगी जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कारण एक ही है कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी कुंडियां लगाते हैं, आप बिजली चोरी करते हैं, आप तेल चोरी करते हैं, गल्लों से चोरी करते हैं, अपनी दुकानों से, अपने मालिकों से चोरी करते हैं, घरों में काम करने वक्त चोरी करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री में काम करते वक्त चोरी करते हैं, फिर यह वचन आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे, अपने भाई को बदनाम ना कर। अगर तुम वचन को तोड़ते हो तो ना तो शारीरिक हेल्पर काम आते हैं, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नो, मेरे कोई काम नहीं आंदा, ओ टाइम ते मेरे कोई काम नहीं आंदा, कोई मेरे नाल निगा, क्योंकि तेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं। 500 जवान बंदे अपना जीवन इस चर्च को देने वाले हैं। 500 उनके रहने का कॉलेज अलग से बना रहा हूं। 500 उनमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी हैं। उनमें कहते हमने चर्च जाना है, सेवा करनी। 500 लोगों को संभालना मुश्किल होता है। आज किसी चर्च में 5 लोग काम करते हो ना, सिर दर्द कर देते। 5 लोग ही, पास्टर के सिर में दर्द है 5 लोगों के कारण। जब आप वर्ड को सीरियसली लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर एक ग्रेस कवर करेगी, एक ऑरा, एक सामर्थ, एक अम्ब्रेला, एक छतरी बन जाएगी आपके आसपास। आपके शब्दों में पावर होगी, खींच होगी, ग्रेस होगी, ताकत होगी। शैतान को भी वो चुभेगी और लोगों की लाइफ में काम भी करेगी। इन जीसस नेम, मैंने कहा वो काम करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया,
हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वचन जब आप इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि जीसस ने एक बार बोला, दो बंदे पीछे, चलो गरीब मान लो। अगली पार्टी गरीब नहीं थी, वो तो मजदूरों वाली पार्टी थी, पर लिखा तुरंत, सोचा भी नहीं, ये भी नहीं कहा प्रभु चलो ठीक है घर में सलाह कर लेते एक बार। कई बार लोग, आप लोगों से कुछ कहोगे सलाह करके बताते हैं, उनको बोलो मत आओ, तुम रिजेक्ट हो सेम टाइम। हालेलुया। उन्होंने कहा सलाह करके, नहीं नहीं, कि देखा तुरंत, फिर से पढ़ेंगे, लिखा वो तुरंत अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो ली। आप जीसस के साथ वफादार हो जाओ, आपके शब्दों में सामर्थ आ जाए, एक ऑरा आपके ऊपर आ जाए, एक ग्रेस आपके ऊपर होगी, वो आपको हमेशा कवर करके रखेगी। एक ही चीज है जो उस ग्रेस को खत्म कर सकती है। कोई शैतान, कोई विरोध आपके खिलाफ, झूठी बातें आपके खिलाफ, लोग, मुकदमे, कुछ उसे खत्म नहीं कर सकता। आपका अपना पाप उसे खत्म करेगा जब करेगा। अपने पाप के कारण वो छतरी आप खो दोगे, लेकिन और कोई चीज उस छतरी को, उस ग्रेस को, उस अम्ब्रेला को खत्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया। और ये एक दिन में नहीं होता।